3 वजीफे आपकी खिदमत में अर्ज करने। सख्त मुश्किल जब आती थी ना तो सहाबा पढ़ा करते थे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। पढ़िएगा हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअमन नसीर। इसका माना बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल सादा सा मुख्तसर सा माना करें ना तो इसका माना ये है मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह मेरा मददगार है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, अल्लाह बेहतरीन किफ़ायत करने वाला है। इस वजीफे को नहीं छोड़े और इसके माना समेत इसको याद रखें। आप महसूस करेंगे तबीयत ताकतवर हो गई है, रूह ताकतवर होगी, इसको भूलना नहीं। हमें इज्तिमाई तौर पर रुजू इल्लाह करना है। हमारे जितनी इनफरादी मुश्किलात हैं, हम किसी तकलीफ में दुख में मुब्तला हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें। और जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं उनमें भी अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करें। जब हम ये रुजू करेंगे मालिक के हुजूर तो फिर अल्लाह हमारे लिए रास्ते वाज़े फरमाएगा। ये रुजू किस तरह किया जाए? 5 वक्ता नमाज के साथ कुछ थोड़ी सी इबादत रात की ज़रूर शुरू फरमाए। 2 रकत हो जाए लेकिन रात को तन्हाई में अपने रब की बारगाह में इबादत के लिए ज़रूर हाजिर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मगरिब की नमाज पढ़ के कुछ लोग घर चले गए, हम लोग बैठ गए कि थोड़ा सा तो टाइम है, इशा पढ़ के ही जाएंगे। फरमाते अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद महबूब इस तेज़ी से तशरीफ़ लाए कि मुक़द्दस सांस फूला हुआ महसूस हो रहा था। हमने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप कुर्बान, क्या हुआ? तो महबूब फरमाने लगे क्या कर रहे हो? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह नमाज, सोचा है चलो थोड़ा सा तो टाइम है, बैठते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं, शाह पढ़ के जाएंगे। तो महबूब फरमाने लगे मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं, उन्होंने आके अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपके ग़ुलाम मस्जिद में बैठे हैं इशा की नमाज के इंतज़ार में और रब फरिश्तों के सामने उन पर फ़ख्र फरमा रहा है। ये जो इबादत है ना नफली, ये ताकतवर करती है बंदे को। हुजूर फरमाते हैं कि जब बंदा नफल पढ़ता है तो अल्लाह फरमाता है फिर तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, आंखें बन जाता हूँ। क्या माना कि उसमें खुदाई ताकतें आ जाती हैं। दोस्त मुरीद भी होते हैं, सिलसिलों में भी दाखिल होते हैं, इबादात का मिजाज नहीं बनाते। कुछ नवाफल का जहन ज़रूर बनाएं, रात को कुछ टाइम ज़रूर अल्लाह अल्लाह करें, अपनी ज़िंदगी का इसे मामूल बना लें। आला हज़रत ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ने की बड़ी फजीलत बयान करते हैं। ये ऐसा वजीफा है जो सबको आता है ना माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह के अर्श के ख़जानों में से ख़जाना है। आला हज़रत फरमाते हैं 99 दफ़ा पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें 99 बीमारियों से शिफा देगा और उसमें सबसे छोटी बीमारी टेंशन की बीमारी है, सबसे छोटी बीमारी गम की बीमारी है, छोटी, बाकी बड़ी बड़ी होंगी। इस वजीफे को नहीं आपने छोड़ना और ये पाबंदी करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और तीसरा वजीफा है दरूद पाक। ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो पता होता क्या है, 1 बार पढ़ो तो 10 रहमतें, 2 बार पढ़ो तो 3 बार पढ़ो तो 4 दफा पढ़ो तो फिर तो चारों जानब रहमत ही रहमत हो जाती है। दरूद पाक को कभी ना छोड़ो अपनी जिंदगी में। आज आप अपने आप से अहद करें, कोई रात ऐसी ना गुजरे कि दरूद पाक पढ़े बगैर हमें नींद आ जाए। ये जहन बना, ये 2 वजीफे और तीसरा दरूद पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें रास्ता अता फरमाता है और अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क अता करता है जहां से तुम्हारा कभी गुमान भी नहीं गया होता। कभी ना तवज्जो करें, जब पूरी तरह टूट जाए ना फिर तवज्जो करें रब की जानिब। जब पूरी कोशिश करें काम ना हो तो फिर बैठ जाएं अपने मालिक की बारगाह में, मालिक असबाब जमा कर लिए, अब तो मदद फरमा। जब पूरी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बड़े आया करते थे,
मेहमान नवाज भी बड़े थे, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते थे, बड़े मेहमान नवाज थे। तो कहत पड़ गया मिस्र में, गल्ला ही नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम का एक दोस्त था, आप फ़लस्तीन में थे, वो मिस्र में था। आपने उसके पास ऊँट भेजे कि 4-5 ऊँटों पर गल्ला अनाज रख के मुझे रवाना कर, ताकि मैं अपने जो मेरे पास मेहमान जमा है उनको खाना तो दे सकूं। वो ऊँट रवाना हो गए। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह लिखा है, चले गए ऊँट। अब मेहमान जमा हैं, उनको भी खबर दे दी गई है कि आप फिक्र न करें, गल्ला मिस्र से आने लगा है, खाना मिलेगा। लेकिन जब वहाँ उठ गए तो उन्होंने कहा, कहत चूँकि बहुत ज़्यादा था, अनाज सारी हम तकसीम कर चुके हैं, अब तो हमारे पास गल्ला नहीं है। वो खाली आ गए वापस। जब वो खाली वापस आ रहे थे ना ऊँट, तो जो आपके खुदाम लेने गए थे उनके दिलों में ये ख्याल आया कि हम अगर खाली वापस जाएंगे तो वो जो मेहमान हैं वो देखेंगे तो वो तो बड़ी आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें आज खाना मिलेगा, तो वो तो बेचारे मायूस हो जाएंगे। उन्होंने इस तरह किया कि रास्ते में कुछ रेत भर ली उन बोरियों में और ऊँटों पे उनको रख लिया, ताकि फिर जाके हज़रत इब्राहीम से अर्ज़ करेंगे, वो खुद ही लोगों को समझा देंगे, ऐसे खाली ऊँट ले जाना बेहतर नहीं। हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। खुदाम ने जाके अंदर जहाँ वो सामान रखा जाता था वहाँ रेत से भरे हुए बोरिए रख दिए, वो चले गए। हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा जनाब हाजरा उठी, उन्होंने कहा मैं मुंह खोलती हूँ, गले का गंदम पीसती हूँ, खाना बना के देती हूँ। जब उन्होंने मुंह खोला ना उसका, बोरी का, तोड़े का, उस बोरिए का, तो कहती हैं इतनी बेहतरीन गंदम निकली कि मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। पीसी गई, पकाई गई, खाना चलने लग गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा लंगर चल रहा है, मखलूक खुदा खा रही है। दुनिया आवे ते खा खा जावे, ते राजी होवे बुल्ला, लोग खा रहे हैं, चल रहा है सिलसिला। तो हज़रत हाजरा, वो ख़वातीन घर में कुछ चीज़ आए ना तो कहती हैं इस दफ़ा चावल बड़े अच्छे आए, इस दफ़ा गंदम बड़ी अच्छी आई, या टप इसके आया, ये बड़ा उम्दा है। तो हज़रत जनाब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हाजिरे बारगाह होकर अर्ज़ करने लगी, ये जो आपका मिस्री यार है ना, उसने जो गंदम भेजी है बड़ी कमाल है। तो हज़रत इब्राहीम तो जानते थे बात को, फरमाने लगे ये मेरे मिस्री यार ने नहीं भेजी, ये मेरे अर्शी यार ने भेजी है, ये अर्शी यार ने भेजी है। और वो जब भेजता है तो कमाल ही भेजता है, वो जब अता करता है तो बेशाद ही अता करता है। ओ मेरे दोस्तों, उम्मत को ज़रूरत है इस वक्त दस्ते गैब की। बाज़ोकात सारे निज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, निज़ाम असबाब। उस वक्त ज़रूरत होती है रुजू इल्लाह की, कि निज़ाम गैब आए। हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हैं, आप एक रास्ते से गुज़र रही थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साथ थे। तो जिस रास्ते आप तशरीफ़ ले जा रहे थे उस रास्ते में बादशाह बड़ा जालिम था। वो माज़अल्लाह ताला सुम्मा माज़अल्लाह औरतों को गिरफ्तार कर लेता और अपनी बदबातनी का सबूत देता। वहाँ से जनाब सारा गुजरी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल से ये हवाला अर्ज़ कर रहा हूँ। हज़रत सारा को उसने गिरफ़्तार कर लिया। जब वो जनाब सारा की तरफ बढ़ने लगा तो अब वो जितने असबाब थे ना उस वक्त के, वो सारे इख्तियार किए गए, लेकिन उस बादशाह से जान नहीं छूटी। जब वो बढ़ने लगा तो जनाब सारा ने फिर रब करीम की तरफ रुजू किया, मुसल्ले पे बैठ गई, कहने लगी मालिक अब तू ही करम फरमाने वाला है। आपने इस दर्द से दुआ फरमाई कि वो बादशाह ज़मीन पर बेहोश होकर गिरा और तड़पने लगा, करीब था कि वो मर जाए। तो हज़रत सारा फिर मुसल्ले पे बैठी और अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ करने लगी, मालिक अगर ये मर गया तो मुझ पे इल्ज़ाम आएगा कि मैंने मारा है, इसे मारना बेहोश ही फरमा। वो बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद होश आया तो फिर आपकी तरफ बढ़ने लगा तो आपने फिर अल्लाह की जानिब रुजू किया। जब दोबारा रब करीम की जानिब रुजू किया तो फिर वो बेहोश हुआ। कई दफ़ा
वो कोशिश करता, लेकिन आप जब अपने मालिक की बारगाह में हाथ उठाती तो बेहोश होकर गिर पड़ता। बिलाखिर आपसे माफ़ी भी मांगी, आपको आज़ाद भी किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सारे असबाब जवाब दे जाते हैं। हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, कुछ बातें बड़ी खूब हैं। मैंने देखा है कि डॉक्टर जब समझ आता है ना कि रिपोर्ट्स, अद्वियात, टेस्ट अब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि शायद ये मरीज़ बचेगा ना, तो चूँकि मुसलमान मुल्क है तो मेरे वतन के डॉक्टर एक खूबसूरत जुमला बोलते हैं, मुझे बड़ा पसंद है। वो ये नहीं कहते अब कुछ नहीं हो सकता, वो कहते हैं आप दुआ करें। क्या मतलब कि अब रुजू इल्लाह का वक्त आ गया है। हमारे पास जो शऊर था, इल्म था, वो हमने खर्च कर दिया। अब टाइम है कि रुजू इल्लाह करें आप अल्लाह की बारगाह। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, अच्छी बातों का भी तो जिक्र करना चाहिए ना। ये खूबसूरत जुमला है कि आप दुआ करें। एक वक्त आता है जब दुआ की जरूरत होती है, दस्ते गैब की जरूरत होती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 को लेकर जब मैदान में आए थे तो जाहिरी असबाब तो ये थे कि 1000 से मुकाबला कैसे होगा। तो फिर मेरे करीम ने पता क्या किया, हुजूर ने फिर रब करीम की तरफ रुजू फरमाया और फिर अल्लाह की मदद फरिश्तों की सूरत में आई। एक खातून थी हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबियाँ हैं, ये मुसलमान हो गई। कुफार ने इन्हें मारा, तकलीफ थी, बड़ी अज़ियत से गुजरी, यहां तक कि इनकी बेनाई चली गई। जब नजर आना बंद हो गया ना तो दौर था मक्के का, कुफार की औरतों ने माज अल्लाह ताना दिया कि देखा ना लातो मनात, ये उनके बुतों के नाम है, माज अल्लाह लातो बनात तेरी नजर ले गए, अब तू क्या करेगी। तो उन्होंने जब ये ताना दिया तो जनाब जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ना ईमान, अकीदा, यकीन, तवक्कुल, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू, सारे हौसले जमा करके कहने लगी चुप करो, अगर मेरा रब चाहेगा तो उसी तरह मेरी आंखें वापस लौटा देगा, पूरे तवक्कुल से। और फिर आपने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, ये मुझे ताना देते हैं कि अगर तूने दिले मुस्लिम की दिल जोई नहीं तो ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। मालिक मेहरबानी फरमा। वो रुजू इल्लाह किया, रात को सोई थी तो आंखों में रोशनी नहीं थी, जब सुबह उठी तो दोनों आंखों को अल्लाह ने रोशन फरमा दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मेहनत करे, कोशिश करे और शाम को थक के सो जाए, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो चलते रहें, जद्दोजहद करें, हिम्मत करें, कोशिश करें। कभी कभी यूं होता है कि इंसान समझता है कि मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन यार ये मेरे कोशिश करने से कोई नतीजा नहीं निकला। आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शहर ऐसा था जिसमें एक बीमारी बार बार हमला करती थी। तो 3-4 पहाड़ियां एक दूसरे के ऊपर थी, इकट्ठे पहाड़ बने हुए थे, उसके ऊपर वो जड़ी बूटी थी जिससे उस बीमारी का इलाज होता था। तो कई हकीमों ने बताया कि अगर वो जड़ी बूटी हासिल कर ली जाए तो तुम्हारे शहर के लोग सेहतयाब हो सकते हैं। पर वो 4 पहाड़ियां ऊपर नीचे, और फिर ढलान बड़ी सीधी थी, जो पैर रखता फिसल जाता, कोई जरूरत ही ना करता ऊपर जाने की, लेकिन लोग बीमार थे, तकलीफ में थे। बिलाखर एक शख्स ने इरादा किया कि कब तक लोगों को बीमारी से सिसकते, तड़पते, मरते देखता रहूँगा। उसने कुल्हाड़ा उठाया, हथौड़ा उठाया, पहाड़ काटना शुरू किया कि मैं सीढ़ियाँ बनाऊँगा ऊपर जाने के लिए। फरमाते हैं कि वो पहाड़ काट रहा था तो जो करीब आते थे ना, वो उसे कहते थे पागल हो गया तू अकेला बंदा कैसे पहाड़ काटेगा, बेवकूफ़ है, छोड़ दे। उसने कहा यार तुम साथ नहीं चल सकते तो हौसला शिकनी तो ना करो, मुझे कुछ करने तो दो। सालों लग गए, एक पहाड़ काट के सीढ़ियाँ बनाई उसने, फिर दूसरा पहाड़ शुरू किया, फिर सालों लग गए और 2 पहाड़ काटे थे, बुढ़ापा आ गया,
बीमार हो गया, मौत का वक्त आ गया। अब चूंकि सीढ़ियां बन गई थी तो दो है गुंबद सिराज का साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराज का साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराज का साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराज का साया नहीं है गुंबद। नहीं है गुंबद सिराज का साया नहीं है गुंबद।
नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है 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 नहीं है गुंबद सिराजगन का, साया नहीं है
नहीं है गुंबद सिरा जगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिरा जगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिरा जगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिरा जगन का, साया नहीं है नहीं है गुंबद सिरा जगन का, साया नहीं है